बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मैं सोच रही थी कि हमें ना 2-3 स्कूल्स में प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, अच्छा रहेगा। कल देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? स्टेपलर। जनरली लोग हेल्प करने के बाद थैंक यू कहते हैं। अब कुछ बात है, अब प्लीज ये मत कहिएगा कि कोई बात नहीं है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि कुछ तो बात जरूर है। जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद तो यही अच्छा कि मेरी जबान बंद रहे। लेकिन हुआ क्या है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओह, तो तुम कुछ नहीं जानती? रियली? तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? नहीं, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। इनफैक्ट मैं तो नाटक कर रही हूँ ताकि आप आपकी मीटिंग के लिए लेट हो जाए। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता है, बताइए ना कि क्या बात है। एक तो आपकी वजह से मैंने अपना गोल्डन रूल तोड़ा और झूठ बोलने को तैयार हो गई, और आप है कि कौन सा झूठ? कि आप और मैं डांस पार्टनर बनने की एक्टिंग करते हैं, और आप ही ने तो उस पर्ची पर लिखकर भेजा था मुझे। तो कब तैयार हुई तुम? मैंने रिप्लाई किया था, वैसी छोटी सी पर्ची पर लिखकर। मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। What do you mean कि नहीं मिला? ऑफ कोर्स नहीं मिला। मिलता तो तब ना जब तुम रिप्लाई करती। ना तुमने मुझे कोई रिप्लाई किया, ना मुझे कोई रिप्लाई मिला। अब मैं थोड़ी देर भी अगर यहाँ रुका तो मीटिंग के लिए जो तुम मुझे लेट करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जी, इसलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू। अब लेकिन अभिमन्यु, अब क्या कंफ्यूजन है? अगर अभिमन्यु को पर्ची मिली नहीं तो पर्ची गई कहाँ? गौरी, आज हमारे नए रिश्ते की फर्स्ट डे एनिवर्सरी है। कितनी जल्दी एक दिन हो गया ना यार, पता ही नहीं चला। बस हम जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहेंगे। तो फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, झुमके। अरे यार शिव, क्या नाटक है तेरा? ये कोई झुमके है क्या? झुमके नहीं है ये। सोच, अभी वो तेरे सामने नहीं है तब तेरी हालत है, जब वो तेरे सामने आएगी, जब तू उसे रियल में देखा तो तेरी बैंड बज जाएगी यार। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस। तो फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया ना, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ। अबे किसको क्या देने की प्रैक्टिस कर रहा है? कौन सी प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? कोई प्रैक्टिस नहीं। और कैसी प्रैक्टिस? मैं तो बस क्या बस यार, शीशे के सामने बस स्टॉप है क्या? बस स्टॉप? संत, क्या जोक मारा यार तूने, अमेजिंग जोक। अरे यार, शीशे के सामने क्या एंथनी गोंजाल्विस की एक्टिंग कर रहा है क्या? क्या मस्त मूवी थी वो, अमेजिंग मूवी थी यार। अमिताभ बच्चन जी ने एक्टिंग की थी उस मूवी में, कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। अबे तू क्यों एक्टिंग कर रहा है बे? हाँ? कुछ तो छुपा रहा है तू। पागल है क्या? मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाऊंगा यार? तू तो मेरा फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड से कोई कुछ छुपाता है क्या? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा मैं तुझसे। हाँ, मैं तो अभी पैदा हुआ ना, अभी जस्ट नाउ। मैं बेवकूफ हूं ना? अरे चल बता ना यार, क्या हुआ? वे यार, नहीं बता सकता यार। मैंने किसी को जबान दी है कि मैं अपनी जबान बंद रखूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुझे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगर किसी को कुछ भी बताऊंगा तो सबसे पहले तुझे बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए देर हो रही है, चले? बच गया। कुछ तो छुपा रहा शिव बेटा, मैं पता करके रहूं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे। आय हाय, अरे अब क्या तोड़ दिया तूने? दिया नहीं, ये वाज गिर गया था। ये ना आंखें हैं या बटन? आंखें ही हैं, पर बटन जैसी है। मुझे नहीं पता कि क्या है। इतने सारे कपड़े? झूठ है तो कहो। अरे इतने कपड़े ना तो फिल्मी हीरोइनें भी पहनने से पहले नहीं देखती हूँ। वो कपड़े उनके नहीं होते, वो रेंट पे होते। लेकिन आज तो मेरा हक बनता। क्यों? आज होली है, दिवाली है, क्या है आज? नहीं, कुछ नहीं है आज तो। तुलिका, तुम मुझसे क्या छिपा रही है? चल बता सच। नहीं, मैं अपनी प्यारी सी भाभी से कैसे कुछ छुपा सकती हूँ? वो तो बस ऐसे ही।
प्यारी सी भाभी वाली, तू शायद भूल गई है कि तेरी भाभी से ना कुछ नहीं छिपता है। तेरी भाभी का दिमाग ना बहुत ही तेज चलता है। ये सब ना सोना चांदी च्यवनप्राश का नतीजा है। चल अब बता, बता ना। वो भाभी, वो क्या है ना, आपका ना प्रवचन काम आ गया। शिव ने मुझे आई लव यू बोल दिया भाभी। आपको कसम है मेरी कि आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि शिव और मेरा सीक्रेट रिलेशनशिप है। क्या करूं मैं इस लड़की का? इसे लग रहा है कि शिव इससे कैसे दी हम इसे ये बुरी खबर कि वो पर्ची ना शिव ने ना गौरी के लिए लिखी थी। कहीं फिर से गुस्से में आके ना ये किसी और से शादी करने में आमादा ना हो जाए और फिर मेरे मुंबई में घर बनाने का सपना ना धरा का धरा ही रह जाएगा। भाभी क्या हुआ आपको? क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। झूठ कहे तो कहो, तेरे ना कान बज रहे हैं। मेरे कान है या गिटार है जो बजेंगे? चलिए बताइए क्या बोल रही थी आप? मेरी ज़ुबान तो मत बोलिए। भाभी, 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 क्या हुआ गौरी? अरे क्यों गला फाड़ रही है? अब तक यहाँ क्या कर रही है? ऑफिस नहीं गई? भाभी क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना था इसलिए। अच्छा पूछना था? जो पूछना जल्दी पूछ। वो किचन में ना हमने दाल चढ़ाई, वो उबल जाएगी। अरे कब से कह रही हूँ पूछना, जो पूछना है। क्यों लेट कर रही है तू? भाभी मुझे पूछने तो दीजिए। हाँ तो तुझे रोका किसने है? हाँ? अच्छा छोड़िए, मैं ये पूछ रही थी कि उस दिन प्रवचन के दौरान आपको कोई पर्ची मिली थी क्या? पर्ची? हाँ गौरी, हमें तो कोई पर्ची नहीं मिली। झूठ कहें तो कहो, अब इस उम्र में हमें कौन पर्ची देगा? अभी याद कीजिए, उस दिन प्रवचन में आपने हम सबके हाथ से पर्ची छीनी थी ना। वो पर्ची कहाँ है? याद करिए ना भाभी, याद करिए। हाँ याद आया। आया? हाँ बताइए ना भाभी, क्या याद आया? अब पर्ची कहाँ रखी है आपने? भाभी बताइए ना, क्या याद आया आपको? बोलिए, बोलिए ना भाभी। वो पर्ची? हाँ वो पर्ची। हाँ वो पर्ची तो हमने फेंक दी। क्या? हाँ गौरी, पर झूठ कहे तो कहो, उसमें तेरी कोई पर्ची नहीं थी। अच्छा भाभी, आपको कैसे पता कि उसमें मेरी कोई पर्ची नहीं थी? तू भी कैसी बात कर रही है गौरी? तू हमारी ननद है, हम तुम्हारी भाभी हैं। तेरी लिखावट जानते हैं हम। कितना सारा काम बाकी है। अभी तो दाल भी नहीं बनी है, सब्जी बनानी है, चावल भी बनानी है। तुलिका, 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 सुन, तुझे उस दिन कोई पर्ची मिली थी? पर्ची? हाँ। पर्ची क्या होती है? मेरा मतलब है मैं नहीं जानती किसी पर्ची को। मैं तो पर्ची रखती नहीं हूँ। नहीं, उस दिन प्रवचन में याद कर। तू गौरी, मैं जाती हूँ ना। चल बाय, बाद में मिलती हूँ। बाय। तो लेकर प्रवचन। भाभी, गौरी बस दाल बनी गई। आप मुझसे कुछ छिपा रही है ना? हम तू कैसी बात कर रही है गौरी? हम तो उससे कुछ क्यों छिपाएंगे? झूठ कहें तो कहो, तू हमारी ननद है, दोस्त जैसी है और हर एक फैट जरूरी होता है। देखो दाल भी पक गई। आप मुझसे कितना मर्जी छुपा ली, मैं खुद पता कर लूंगी। मिस्टर राणा, आपने ऑफिस तो काफी अच्छी सजाई। आपके इंटीरियर डिजाइनर का नंबर देना, मैं चाहता हूं कि मेरा अगला ऑफिस उसी के पास डिजाइन करवाऊं। थैंक यू मिस्टर रहेजा। तो गौरी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चाहिए। तो क्या है कि आज मुझे चैनल में सबमिट करना है। आप तो जानते, छोटी छोटी बातों में चैनल वाले कैसे पीछे पड़ जाते हैं। आप बैठिए ना प्लीज। वो एक्चुअली क्या है मिस्टर रहेजा, गौरी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं कर पाई। उसके हाथ में दर्द है? नहीं एक्चुअली गौरी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कमाल है मिस्टर राणा, आपने उसे ऐसा क्वेश्चन किया कैसे कि वो जवाब नहीं दे पाए? नहीं मिस्टर रहेजा, गौरी क्या चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने मुझे क्लियरली कुछ बताया ही नहीं। मुझे लगता है उसको फैसला लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मैं चैनल में बातें थोड़ी घुमा देता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लीजिएगा। ऑफ कोर्स मिस्टर रहेजा, मैं आज ही सबको सॉर्ट आउट करता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू। मैं पता लगा के रहूंगा कि उस पर्ची का राज है क्या। हाय। हाँ शिव, बोलो। देखो, तुमसे बात करते करते भी मेरे चेहरे में कैसी स्माइल आ रही है।
क्यों? यू नो वो आई डोंट नो, बताओ ना। जो आसपास कोई है तुम्हारे? हाँ, भाभी है ना पास में। क्यों? ओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? क्या लाए हो? ऐसे थोड़ी ना, सरप्राइज है। रिहर्सल वाला आओ ना, वहीं बताता हूँ। नहीं शिव, एक्चुअली वो शिव भी तो उस दिन प्रवचन के बीच में था। कहीं पर्ची उसके पास तो नहीं चली गई? हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। बाय। शिव, तुमने क्या किया? मैंने किया, तूने किया? मेरे पीछे क्यों खड़ी थी? मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आई थी। सरप्राइज? कोल्ड कॉफी सरप्राइज? हाँ, तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफी। तुमने मेरे सारे कपड़े तो मेरे पीछे क्यों खड़ी थी यार? मेरा मुंह पीछे है क्या? आगे है मेरा मुंह? अपने मुंह की पड़ी है क्या? तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। तेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरे कपड़े तो एकदम पवित्र हो गए ना तेरी कोल्ड कॉफी के गिरने से। गाइस, तुम लोग जनवरी में होली सेलिब्रेट कर रहे हो? यू नो समथिंग, होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मुझे पता नहीं था होली तेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। पता है होली मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। होली कितनी अच्छी चीज होती है ना। आई मीन हम लोग सब मजे लेते हैं। क्या कर रहा है यार ये? क्या हुआ, तुझे अच्छा नहीं लगा होली खेल के? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये तो क्या किया तूने? अच्छा कर दिया, साफ कर दिया, दाग अच्छे हैं। मैडम, कपड़े चेंज कर लो। मैं चेंज करने के लिए कपड़े नहीं लेके आई। प्रैक्टिस पर बिना चेंज किया आई हो? हाँ, कुछ जल्दी जल्दी में बस। जल्दी जल्दी में क्यों? वो क्या है ना, गौरी बार बार मुझसे वो पर्ची के बारे में पूछ रही थी और नहीं, वो मेरा मतलब है मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। आई मीन गाड़ी का पेट्रोल कम था तो बस इसलिए जल्दी आ गई। क्या? बस ऐसे ही। तो क्या पूरा दिन ऐसे ऐसे गंदे कपड़ों में घूमती रहोगी? नहीं, मैं क्या करूं? हाँ, मैं ये पहन लेती हूँ। शिव मार डालेगा तुमको। मार क्यों डालेगा? हक है मेरा। हक? कौन सा हक? वो मेरा सीक्रेट फ्रेंड है। सीक्रेट फ्रेंड? देखो, अगर तुमने अब एक भी और सवाल किया ना तो तो क्या? मैं कुछ नहीं। जाओ, जाके डांस प्रैक्टिस करो, जाओ। तुम जाओ, मैं गाने सुनता हूँ। हेलो। देखो गौरी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। I just want to clear everything. तो मैं भी इसीलिए आई हूँ। आई हो मतलब? कहाँ हो तुम? मैं रिहर्सल हॉल के बाहर हूँ और आपको भी यही होना चाहिए था मेरी पर्ची के मुताबिक। अच्छा, वो पर्ची जो आपने कभी लिखी ही नहीं? देखिए, दिखाइए। आप रिहर्सल हॉल आ जाइए, मुझे सारी कंफ्यूजन क्लियर करनी है। ओके। बाय। गिफ्ट के साथ सरप्राइज करूंगा ना। हाँ, पेंडेंट। वो तेरी स्वेटशर्ट। रिहर्सल। अबे क्या अपनी पूंछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्या? मेरा मेरी? क्या मेरा? अबे मेरी जैकेट रखी थी यहाँ। कौन सी वो गंदी पसीने वाली? अबे जो भी, वो कहाँ है? वो थी यहाँ पर। वो तेरी ना पिल्लू लेके। अबे तू रोका क्यों नहीं? अबे वो उसमें क्या खजाना था क्या? मैं रोकता यार। लेके गई तो लेके गई, इसमें अरे क्या? था खजाना, कहाँ गई है? बाहर चली गई। मुझे भी वो मूवी देखनी थी। हाँ, तूने वो गाना देखा है? अरे यार, इसने अगर स्वेटशर्ट की पॉकेट में पेंडेंट देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। निकालना पड़ेगा, समझ जाएगी। हाँ यार, वो मूवी मैं देख ही नहीं पाई। और तूने वो देखा था? सॉन्ग में वो हीरो ना स्मार्ट लग रहा था और वो हीरोइन, अब उसने वो कौन सी ड्रेस पहनी थी? हाँ हाँ हाँ, वही ब्लैक वाली। मैंने सेम टू सेम ड्रेस ना मैंने देखी थी। हाँ, नहीं यार, मैं ले नहीं पाई। हाँ यार, आजकल तो सेल का सीजन चल रहा है ना, और मुझे ना ये ऐसे सेल वेल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी भीड़ होती है यार, आई स्वेयर। हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है, चल मैं अभी आती हूँ। हाँ चल, ओके बाय, रखना। गौरी तुम? अरे यार, रिलेशनशिप के पहले दिन अगर गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो क्या समझेगी मेरे बारे में? हाँ, मुझे शिव ने बुलाया था यहाँ कुछ
काम से, पर पता नहीं कहाँ है वो। शिव ने क्यों बुलाया था? वो कह रहा था कि कुछ सरप्राइज देना है। शख्स कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल देता हूँ यार मैं। मेरे पेट में कोई बात क्यों नहीं बसती? सरप्राइज? क्या सरप्राइज? पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वहाँ अभिमन्यु कुछ कह रहे हैं या शिव कुछ और कह रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। कंफ्यूजन? नहीं, मुझे बता, मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो मैं वही तो पूछ रही थी कि तुम्हें कोई पर्ची मिली थी उस दिन प्रवचन के बीच और तुम वहाँ से भाग गई, और कमला भाभी भी मुझे कुछ नहीं बता रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। नहीं, वो एक्चुअली तुम्हें कैसे पता पर्ची के बारे में? तू कौन सी पर्ची के बारे में बात कर रही थी? अरे शिव और मैं पर्ची पे बातें कर रहे थे। ओए यार, मैंने तुलिका को कब पर्ची लिखी? क्या बात है? सब कुछ मैं ही बताऊंगी, तू कुछ नहीं बताएगी। तू बता पहले। ओके, मैं और अभिमन्यु भी पर्ची पर बात कर रहे थे। तुम भी? हाँ, और मैंने उनकी पर्ची का रिप्लाई भी किया, लेकिन कमला भाभी बीच में आ गई और मैंने जल्दी से उनकी तरफ पर्ची फेंकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें पर्ची मिली ही नहीं। अरे तो अब पर्ची क्यों चाहिए उसके लिए? तो अभिमन्यु से डायरेक्टली कह दे उससे कि तुझे बात करनी है। तो लिखा, आई नो, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर पर्ची अभिमन्यु के पास गई नहीं तो पर्ची गई कहाँ? अगर सच्चे दिल से भेजा होता मैसेज तो तुझे भी रिप्लाई आ जाता, जैसे मुझे आया मेरे शिव का मैसेज। इसका मतलब मेरे प्यार वाली पर्ची तुलिका को मिल गई, और जो पर्ची ने गौरी को अभिमन्यु को दी थी वो मेरे पास आ गई। मतलब मैं जैसे गौरी का प्यार समझ रहा था वो अभिमन्यु के लिए। अभिमन्यु का कॉल, आई थिंक वो आ गए होंगे। मैं जाती हूँ। जाओ। सॉरी, वो मैं आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, इट्स ओके। बताओ मुझे क्यों बुलाया? मैं आपके साथ डांस करने के लिए रेडी हूँ, जब तक आपको मिस्टर रहेजा की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल जाता। रियली? वैसे अगर तुम चाहो, अगर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारे कुछ और पर्सनल रीजंस हैं, या फिर तुम्हें लग रहा है कि मुझे बुरा लगेगा, या उस दिन क्योंकि तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया ना। I just don't believe this. मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आपको रिप्लाई किया था, लेकिन आप फिर भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप ही कहते हैं ना कि हम पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स के बीच में झूठ नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, आई डोंट बिलीव। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ पता है। तुम्हें क्या पता है? एक्चुअली शायद ये सारा का सारा कंफ्यूजन मेरी वजह से है। मतलब? तुमने गौरी के लिए पर्ची लिखी थी, राइट? हाँ। मुझे नहीं पता तुमने उसमें क्या लिखा था, लेकिन शायद तुमने कोई सवाल पूछा था। हाँ, किया तो था, पर गौरी ने जवाब दिया था, पर वो पर्ची मेरे पास आ गई, गलती से हवा से मेरे पास आ गई थी। तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे लगा वो पर्ची मेरे लिए है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? सवाल तो मैंने किया था। मैंने भी किया था। मतलब? तुलिका से। मैंने तुलिका से सवाल किया था, तो मुझे लगा वो जवाब तुलिका ने दिया है। Really? पर ऐसा कैसा क्वेश्चन था जिसका आंसर मेरे आंसर से मैच करता था? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने बताया था कि तुम्हारी और अभिमन्यु की क्या बात हो रही थी। ये शिव और मेरा सीक्रेट है। वैसे अभी ने क्या पूछा था? वो मैं क्यों बताऊं? वो मेरा और अभिमन्यु का सीक्रेट है। वैसे शिव, थैंक यू। तुम्हारी वजह से ये पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ओ मैडम, हमें देर हो रही है, आज प्रेजेंटेशन है स्कूल में। आपने प्रेजेंटेशन भी रखवा ली? ऑफ कोर्स यार, तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें और स्टूडेंट्स चाहिए। अब चलें, वेट कर रहे होंगे सभी। अगर आज प्रेजेंटेशन के दिन देर से जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये आज देर से आ रहे हैं, तो ये हमें डांस क्या सिखाएंगे। वैसे शिव, तुमने मुझे यहाँ क्या देने के लिए बुलाया था? हिंगा? इसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। पर बेस्ट ऑफ लक क्यों? तुम दोनों की नई पार्टनरशिप के लिए। दैट्स रियली स्वीट।
थैंक यू शिव। चलें, सी यू। और मेरे लिए शिव तुम नीचे क्या